हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। What is the message of the day? What is the message of the day? What is the message of the day? Queen of Swords, the Emperor, and Knight of Swords. Libra, Gemini, Aquarius. Bottom of the deck, Death card. आपने शायद अभी रीसेंट पास्ट में डिसाइड कर लिया था कि आप किसी मामले को टच नहीं करेंगे। ये चीज़ ख़त्म हो गई है, दब गई है, तो इसको दबा रहने दें, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। मे बी आपको कोई एहसास हो रहा था, कोई आपको लग रहा था कि भाई स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है, स्टैंडर्ड को सूट नहीं करता, कैलिबर को सूट नहीं करता। क्या ज़रूरत है दोबारा से इस चैप्टर को छेड़ने की? दब गया मामला तो दबे रहने दो, एंड हो गया है तो एंड हो जाने दो। इसके इसके किसी सिचुएशन से कोई चेंज होता है तो बाद में देखा जाएगा, बट कोई चीज़ अचानक से हुई है और आपने अभी रीसेंट पास में किसी चीज़ को ख़त्म कर दिया था, बट ऑल ऑफ अ सडन आपको अचानक से इस सिचुएशन में एक रिवाइवल नज़र आ रहा है, एक रिन्यूअल नज़र आ रहा है, और आपको ये लग रहा है कि ये चीज़ बिला वजह में एक नए तरीके से शुरू हो गई है, तो अब मैं इसकी न्यू बिगिनिंग पर काम कर ही लूँ तो बेहतर है। ये परमानेंटली ये एंड नहीं हुई। लेट गो करने का सोचा था, लेट गो नहीं हुई। एंड करने का सोचा था, एंड नहीं हुई। ट्रांजिट कर लिया था इस चीज़ से, वो ट्रांजिट नहीं हुआ। अब जो एंडिंग करनी पड़ेगी वो ऐसी करनी पड़ेगी कि रिलीज़ हो जाए सब कुछ आपके जहन से, किसी और के जहन से। स्कॉर्पियो एनर्जी है, डेथ कार्ड है। डेथ कार्ड का मतलब लिटरली ऐसा नहीं होता कि लिटरल डेथ जिसको कहते हैं, यानी मौत जिसको कहते हैं, लेकिन टैरो रीडिंग्स के अंदर ही ख़ास तौर पे किसी एक फ़ेज़ की एंडिंग होना, और फिर उसी फेज़ की एंडिंग हो जाने के बाद उसको एक नए सिरे से शुरू होना। तो यहाँ कुछ ऐसी चीज़ लग रही है, देखते हैं कि ये किस चीज़ की एंडिंग है। और राइट, कोई ड्रीम आपकी अनफुलफिल्ड रह गई, कोई ख्वाब, कोई ऐसी चीज़ जो कि खुशी का बाइस बननी थी लेकिन उसमें आपको गमी मिली है। आप बहुत अपने आप को तबाहकुन महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि चीज़ें बर्बाद हो गई मेरी सारी, और किसी ने चालाकी की है। वादा किया था कि चीज़ों को फुलफ़िल करेगा लेकिन नहीं किया, और कमिटमेंट देने की बात की थी कि अपनी बात पर डटा रहेगा, नहीं किया, और ये इस तरह से कोई चीज़ एंड हुई है। कुड बी वर्क प्लेस पर ऐसा मामला हो सकता है। कोई इंसान बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड रहा है इस मामले में, और ओवरवेल्म्ड होने की वजह से उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो किस वक्त किस टाइम पर क्या चीज़, किस बात को प्रायोरिटी दे। आप खुद हो सकते हैं, आप जिनके साथ डील कर रहे हैं ये वो लोग हो सकते हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि जैसे आप, क्योंकि मैं नीचे जो कार्ड्स देख रही हूँ वो कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट सिनेरियो शो कर रहे हैं। कभी कभी आप सिचुएशंस को देखकर समझते हैं कि चलो छोड़ देते हैं, अब हालात और मामलात किसी के साथ ऐसे लग नहीं रहे कि उसको खींचा जाए दोबारा या खोला जाए दोबारा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिनके लिए आप अच्छा सोच रहे थे उनके अंदर अभी भी कीड़ा मौजूद है। तो कीड़ा मौजूद है तो फिर कीड़े को ज़रा खाद वाद डाल देते हैं। आपको आज बहुत फर्म बिहेव करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा। कोई हैंकी पैंकी, कोई आड़ा टेढ़ा टट्टू टेढ़ा किस्म का कोई बदतमीज़ी, किसी की कुछ बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है।
दे मार्च 4.5 छूट चमाट आपका बिहेवियर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस तरीके के इस एटीट्यूड में आप अगर नहीं रहे तो फिर एक्सपेक्ट कर लीजिएगा कि आपके ऊपर कोई चढ़ाई कर देगा। बिकॉज मैं देख सकती हूँ कि आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी होने के बावजूद कोई चौड़ा हो रहा है। ठीक है, शायद आप इसकी इंटेंसिटी को समझ भी पा रहे हैं, लेकिन आपको उसकी शिद्दत का तब तक एहसास नहीं होगा जब आपके साथ कोई बदतमीज़ी करेगा। मैं ये देख सकती हूँ कि आप बहुत सारी चीज़ों में थोड़ा मैच्योरिटी से और थोड़ा सा स्टैंडर्ड से बिहेव करते हैं, लेकिन आज आपने बिल्कुल ऐसा फाड़ खा जाने वाला अंदाज़ अपनाना है जो सिर्फ़ और सिर्फ ज़ातियात पे नहीं, उसूलों पे मबनी होगा। आप किसी से भी बात करें, ज़रा हक़ाइक़ पर रख कर बात कीजिएगा, प्रैक्टिकलिटी के जोन में रहकर बात कीजिएगा। कोई फ़नी और विटी एटीट्यूड अगर आपने ज़रा सा भी अपनाया, सामने वाले ने चौड़ा हो जाना है। ये आपका आप जहन में बिठा लें। ठीक है, रियलाइज़ करें कि आप हैं पावर में, घर के बड़े हैं, जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पर सुपीरियर हैं। ज़रूरी ना भी हो कि आपको कोई डेजिग्नेशन मिली भी हो, लेकिन अगर आप उसूल के पक्के हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सही है, हो सकता है आपका आज सामना किसी ऐसे इंसान से भी हो जाए जो कि अपने अपने तौर पर बहुत ही सब स्टैंडर्ड लाइफ गुजार रहा है, लेकिन वो अपने उसूलों का पक्का है। तो ऐसे लोगों के को कन्फ्रंट करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो अपनी जगह गलत नहीं होते। या तो वो ज़िद दिखाते हैं या फिर वो क्लैरिटी दिखाते हैं, और फिर वो डू एंड डाई वाला उनका केस होता है, टेक इट और लीव इट वाला मामला। आपके बड़े भाई से, आपके फादर से कोई बदतमीज़ी कर सकता है, उस पे आप इम्पल्सिव हो सकते हैं। कोई एक ऐसा इंसान जिसने ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे वो पलट कर वापस आ सकता है। कोई ऐसा पर्सन जिसने टर्म्स को एंड कर दिया था वो पलट कर वापस आ सकता है। बट याद रखिएगा कि आप एक एम्परर हैं, आप एक लीडर हैं, आप एक प्रिंसिपल और डिसिप्लिन्ड पर्सन और एक प्रिंसिपल्स रखने वाले इंसान हैं, उसूलों के पाबंद हैं, लॉजिकल हैं, प्रैक्टिकल हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ में जो फैक्ट्स हैं उन पे बात करेंगे, और इसी को कैरी करके चलना है। अगर आपने कुछ उसूल बना लिए थे कि इनसे मेरे मामलात रहेंगे, इनसे मेरे मामलात नहीं रहेंगे, उस पर कायम रहें। हो सकता है उन्हीं में से कुछ लोग वापस आ जाए जिनके साथ आपने ताल्लुकात ख़त्म करने की बात की थी, और वो ऐसा नहीं कि जानबूझ के कट्टी कर ली, बेहुदापन कुछ किया होगा, बदतमीज़ी कुछ यकीनन की होगी, क्योंकि यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि ज़हनी तौर पर आपको काफ़ी अज़ियत दी है। तो होता है, लोगों के साथ कार्मिक सिचुएशन होती है। यहाँ पर कुछ लोग अपने मुकाफ़ात अमल के नतीजे में ना बहुत सारे लोगों को घसीट लेते हैं। उनके अंदर इतना हौसला नहीं होता कि जब कारमा उनको हिट करता है तो वो अकेले झेलें। वो सबको लपेट में ले लेते हैं और फिर सबको एक्यूज़ करते हैं कि तुम भी तो इसमें इतने ही, तुमने भी तो इतने ही हाथ बहा धोए थे इसके अंदर, अब तुम भी भुगतो, मैं अकेले क्यों भुगतूँ। ऐसा आपको कुछ ऐसे लोगों के साथ ना करना पड़ेगा। अगला सामने वाला ज़रा ज़्यादा ही चौड़ा हो के अपना रौब दिखा रहा हो तो 2-3 जड़ देने में भी कोई मसला नहीं है। कोई ज़्यादा बदतमीज़ी करे, एक आध को चंबा परेड करा दीजिएगा, और अगर आपको चंबा परेड कराने की आदत है तो यहाँ पर आज आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपको बहुत ही सच्चाई से, बहुत ईमानदारी से, बहुत ही ऑन स्पॉट, बिल्कुल ऑन स्पॉट, किसी के लिए प्रोटेक्टिव और किसी के लिए इंडिपेंडेंट, किसी के लिए चैटी और किसी के लिए रिजर्व, आपको बहुत सारे शेड्स आज अपनाने पड़ेंगे, बट रियलिस्टिक, ऑब्जेक्टिव, असर्टिव और इंडिपेंडेंटली, इस तरीके से। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं, इसको आपने इस सारी क्वालिटी को एग्जिबिट कैसे करना है, अथॉरिटी के साथ, कंट्रोल के साथ, फोकस करके, बात को कोई इधर उधर घुमाना नहीं है। क्या होगा आज, किन लाइंस पर बात हो रही है, किसके साथ आपकी गुफ्तगू होनी है, ये आप बेहतर जानते हैं, बट आज का सिनेरियो ऐसा ही नज़र आ रहा है। देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। 555 ट्रांजिशन का नंबर आ गया। यहाँ पे ट्रांजिशन मेंशन भी था, ट्रांसफॉर्मेशन मेंशन भी थी। आपने ये देखना है कि ये जो मेजर शिफ्ट आपका आ रहा है वो आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस में आपका पाथ जो है ना वो डायरेक्शन सेट करेगा, आपका रास्ता सेट करेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ ओपन रहना है और पॉजिटिव रहना है।
यानी वही वाली बात, अगर आप अपनी पूरी पावर को कंट्रोल्ड वे में यूज़ करके किसी के सामने बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये होता है लोगों को डील करने का तरीका। तो अक्सर लोग ना इस नोशन के साथ आते हैं, अरे तुम देखना मैंने कैसे उनकी बोलती बंद करनी है। तो फिर इंसान ना यूँ बैठ जाता है, अच्छा मैं ना उसी मोमेंट का वेट करता हूँ जब वो मेरी बोलती बंद करेंगे। ये आपने नहीं करना। सामने वाला अगर चौड़ा होकर आए तो आप उस पर दो एक आध दफ़ा ज़ोर से धाड़ देना, उसका वहीं सूसू निकल जाना है। तो ये बट अगेन मैं ये भी नहीं कह रही कि आप बिला वजह में यहाँ चौड़े होकर घूमते रहें। आपने सूरत हाल को देखना है, आप खुद ही समझ जाएंगे जब आपके सामने कोई आवाज़ ऊंची करेगा, आर्ग्यूमेंट में लाउड होने की कोशिश करेगा, तो आपने वहीं उसको ना बिठा देना कि तू बैठ और तू चुप बैठ, ठीक है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम ऑप्टिमिस्टिक। पॉजिटिव मैनर में आज की सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए 5 साल का ट्रेंड सेट करें कि आगे अगर ये दोबारा सिचुएशन हुई तो अगला 10 दफ़ा ये सोचे कि आज जो डीलिंग हुई थी ना, उसकी हिम्मत ना हो आज के बाद से कम 5 साल तक तो वह ऐसे सिचुएशन में आपको नहीं लेकर आए। बिकॉज टुडे यू नीड टू शो योर फुल स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ रिजॉल्विंग एनी कॉन्फ्लिक्ट। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।